हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस चैनल नेहा शर्मा विद माय कान्हा जी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो विशेष है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, निर्जला एकादशी आने वाली है। तो ये निर्जला एकादशी हमारी जेठ मास में आती है। जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि जेठ मास हमारा लग चुका है और इस बार हमारी जो एकादशी है वो हमारी 2 जून 2020 सन 2020 में 2 जून को आने वाली है दोस्तों। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो व्रत रखते हैं वो निर्जल रखते हैं। अब तो खैर ऐसा टाइम आ चुका है कि सब लोग दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों के चलते तो वो ये निर्जल व्रत तो नहीं रख पाते। लेकिन फिर भी अभी के टाइम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पानी पिए इस व्रत को पूरा करते हैं और जब व्रत उनका पूरा हो जाता है वो तभी जल ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में मैं आपको आज बता देती हूँ। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से और पूरे भाव से इस व्रत को करता है उसे समस्त जितनी भी हमारी एकादशियां हैं उन सब में पुण्य देने वाला ये हमारा एक एकादशी का निर्जल व्रत होता है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं साथ ही साथ, इस दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आपसे जितना बन पड़े आप दान कीजिए। इस एकादशी पे दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस पे दान में जैसा कि आप लोगों को चीज़ें पता ही होगी कि इस दिन मट्टी का घड़ा जो होता है, मिट्टी का, उस घड़े में पानी भर के हम दान कर सकते हैं और कुछ मीठा दान कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शहर में, गांव में, हर जगह मीठा पानी बना बना कर लोग दान करते हैं, बांटते हैं पब्लिक में। कुछ लोग इस दिन भंडारा भी कर देते हैं कि सब्जी पूड़ी का भंडारा कर दिया है। तो दोस्तों इस दिन खरबूजे जो होते हैं, खरबूजा आता है, ठंडी चीज़ें जैसे खरबूजे हैं, तरबूज है, आम है, इन चीज़ों को का भी दान किया जाता है। चीनी हो गई हमारी, चावल का दान ना करें इस एकादशी में, इस चीज़ का ध्यान रखें। चीनी का दान किया जाता है इसमें दोस्तों। तो ये जो दान है हमारे कुल मिला के मतलब ठंडी चीज़ों का ही दान किया जाता है। जितना हो सके आप दान कीजिए। गऊ को भी दान करिए, गऊ को भी खिलाइए और गरीब लोगों को भी दान कीजिए। तो दोस्तों दान करने वाले व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और खासकर कलश का दान बहुत ही मतलब कलश का जो दान है वो बहुत ही शुभ बताया गया है और दान करने वाले व्यक्ति को जीवन में मतलब दीर्घायु की प्राप्ति होती है और उसे बहुत ही पुण्य मिलता है। और दोस्तों चलिए बता देते हैं इसके मुहूर्त के बारे में, इसकी क्या टाइमिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों एकादशी का जो मुहूर्त है निर्जला एकादशी का वो बता देती हूँ मैं आपको। एकादशी तिथि प्रारंभ है हमारी 2:57 PM। ठीक है, 2:57 PM 1 जून से लग जाएगी हमारी एकादशी। 1 जून यानी 2020। ठीक है, और एकादशी तिथि हमारी जो है वो उसकी समाप्ति कब है, वो 12:04 PM। ठीक है, अगले दिन 2 जून को 12:04 यानी दोपहरी के 12:04। ठीक है, और इसका जो पारण करने का मुहूर्त है वो है हमारा 5:23 AM। सुबह के टाइम में 5:23 AM में ये है 3 जून। तो दोस्तों 3 जून को जिन लोगों ने व्रत किया है वो 3 जून को इसका पारण करें। जैसा कि पारण का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें चावल का दान का बहुत ही महत्व बताया गया है, जिसमें कि हमारी द्वादशी लग जाती है तो उसमें चावल का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया। उस दिन आप चावल का भोग लगाएं अपने कान्हा जी को, अपने विष्णु जी को, तो आप भोग लगाएं। उसके बाद आप उन चावलों को दान कर दें गरीबों में, गाय को, जिसको भी, पंडित को, कोई आसपास पंडित है आपके मंदिर में या कहीं भी दान कर सकते हैं आप उसको, और समस्त परिवार मिल बांट के उसको खाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इसका मुहूर्त। और अब आगे मैं आपको निर्जला एकादशी की छोटी सी कथा है वो भी सुना देती हूँ। तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल के समय जब हमारी महाभारत हुई थी उस काल के समय में एक बार जो पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत
करते हैं, मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। तो अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास के एकादशी का फल मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो भीम के अनुरोध करने पर वेद व्यास जी ने उन्होंने उनको बताया कि पुत्र, तुम ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है और वो एकादशी हमारी निर्जल एकादशी, तो उस दिन तुम व्रत करो, निर्जल रहकर व्रत करो। इस दिन अन्न और जल दोनों को ही हमें त्यागना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन दोनों को ही हमें त्यागना पड़ता है। इस चीज का आप ध्यान रखें, ये हमारी कथा में भी बताया गया है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जल व्रत रखता है, सच्ची श्रद्धा से निर्जल व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती हैं, साल में हमारी टोटल मिला के 24 एकादशियां आती है, और उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी के करने से उसे मनुष्य को सारा फल प्राप्त हो जाता है साल की 24 एकादशियों में। तो उस साल में जितनी भी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इस एकादशी के व्रत करने से इन एकादशी के उससे व्रत करने से मिल जाता है। तब भीम ने व्यास जी की आज्ञा का पालन किया और निर्जला एकादशी का व्रत किया, व्रत का पूरा पालन किया। उन्होंने भी निर्जल व्रत किया और अन्न जल दोनों उस दिन त्याग दिए थे। तो दोस्तों ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो दोस्तों आपने इस कथा को भी सुनना है। उस दिन आप कोई भी पुस्तिका ले ले, पुस्तिका में सुन ले। आजकल तो मोबाइल पे भी ये कथा अपलोड की गई हुई है, मैंने भी आपको सुना दिया, आप उसे भी सुन सकते हैं। और दूसरी बात, आपने दान का महत्व बहुत बहुत रखना है।